गालिब इम्कान यही है कि आईसीसी ने बांग्लादेश का मौकिफ न माना तो पाकिस्तान वर्ल्ड कप का बॉयकॉट कर सकता है। अहम खबर से आपको आगाह कर रहे हैं। बांग्लादेश के वर्ल्ड कप में शिरकत से इनकार की सूरत में पाकिस्तान के भी बॉयकॉट का इम्कान है। गालिब इम्कान यह है कि आईसीसी ने बांग्लादेश का मौकिफ न माना तो पाकिस्तान वर्ल्ड कप का बॉयकॉट कर सकता है। अब सबकी नजरें पाकिस्तान पर हैं क्योंकि पाकिस्तान के मुमकिन बॉयकॉट की यह खबर कुछ दिन पहले भी गर्दिश कर रही थी। अब क्या पाकिस्तान कोई ऐसा मौकिफ अपना सकता है जिसमें वो भी बॉयकॉट कर दे कि हम भी अपने आप को भारत में गैर महफूज तस्वुर करते हैं, जबकि बांग्लादेश ऐसी बात कह रहा है कि भाई तुमने बायकॉट कर दिया तो हम तुम्हारे साथ खड़े हैं। भाई हम अपनी दफा बायकॉट पे साथ नहीं खड़े थे, हमने नहीं किया था, तो आज बांग्लादेश की वजह से हम कैसे बायकॉट कर देंगे। कुछ मीडिया में खबरें आई कि बांग्लादेश की सपोर्ट में पाकिस्तान भी T20 वर्ल्ड कप से विड्रॉ कर सकता है। क्या पाकिस्तान के पास वैलिड रीजन होगा? इसलिए कि आईसीसी तो कहेगा हम तो आपको ऑलरेडी हाइब्रिड मॉडल पे श्रीलंका में खिला रहे हैं जहां पे कोई सिक्योरिटी फियर्स नहीं है। अगर हम भी बायकॉट करते हैं, मैं खुदा न खास्ता इसलिए कह रहा हूं कि इसके फिर रिजल्ट बुरे आ सकते हैं पाकिस्तान क्रिकेट के लिए। अगर हम भी ऐसा कोई फैसला करते हैं, हम नहीं होते हिस्सा वर्ल्ड कप का, तो फिर आप सोचिए आईसीसी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को मुख्तलिफ ऑप्शन गौर कर सकता है, सस्पेंशन की तरफ या खुदा ना खास्ता माली नुकसान की तरफ, लाइक हमें कोई फाइन हो जाए। ऑस्ट्रेलिया खेल रहा होगा, इंग्लैंड खेल रहा होगा, न्यूजीलैंड खेल रहा होगा, साउथ अफ्रीका खेल रहा होगा, भारत खेल रहा होगा, तो सूरत में वर्ल्ड कप तो हो रहा होगा। हम क्या अपने नाजरीन को महरूम कर दें एक वर्ल्ड कप से? बड़ी बेइज्जती हो रही है हमारी यार, ये कोई बात है? मतलब जो बातें ये कर रहे हैं, कह रहे हैं कि हमारा कंपटीशन उससे भी है, उससे भी है, हिस्ट्री भी हमारा से भी कंपटीशन है हमारा। ये क्या है? जरा थोड़ा एरोगेंस है ये। बाकी पाकिस्तान के लिए बहुत मुश्किल होगा कि अगर वो सॉलिडारिटी में बांग्लादेश के साथ खड़ा होता है तो उसके कॉन्सिक्वेंस तो पाकिस्तान को भी फेस करने पड़ेंगे। तो ये बहुत सोच के ऐसा कोई डिसीजन लेना पड़ेगा। तो पाकिस्तान को तो ऑलरेडी आईसीसी इस मामले में हमें न्यूट्रल वेन्यू प्रोवाइड कर रहा है। तो दो अलग अलग मुल्कों के लिए दो अलग अलग रूल, क्योंकि एक अमीर मुल्क है, एक गरीब मुल्क है। एक को आप समझते सारी आमदनी वहां से आती है, दूसरे को कुछ आता नहीं है, तो ये तो गलत है ना। तो इसीलिए क्रिकेट एक महदूद गेम है और इंडिया का इसमें अहम किरदार है जो इस तरह की अपनी हरकतें करता है। और अब एक ऐसे मोड़ पर हम आ चुके हैं कि अगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने बॉयकॉट कर दिया इवेंट का, तो ये पूरा वर्ल्ड का भी खत्म बर्बाद हो जाएगा। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन जो है उन्होंने भी जो बांग्लादेश का साथ दिया, मेरे ख्याल में बड़ा जबरदस्त साथ दिया है। अब अगर ये भी बातें चल रही हैं कि बांग्लादेश बाइकआउट करेगी तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड भी बाइकआउट करेगा, मेरे ख्याल में अगर क्रिकेट बोर्ड भी बाइकआउट कर देना, इनके मुंह पे ऐसा चमाटा पड़ेगा, ये याद रखेंगे। बाकी बोर्ड्स को मना कर दे कि अपने क्रिकेटर्स जो हैं आप पीएसएल में ना भेजें, क्योंकि आईसीसी सैंक्शनड लीग होती है जो हम पीएसएल कराते हैं, आईपीएल हो रही है, आईसीसी अप्रूव लीग होती है, इसलिए फॉरेन क्रिकेटर्स भी उसमें खेलते हैं। अगर आईसीसी ने वो अप्रूवल हटा दी तो फिर बाहर के क्रिकेटर भी नहीं खेल पाएंगे, बड़े मामला हो जाएंगे। जाना चाहिए, लेकिन हमें जो हेट्रेड का जो उनका बयानिया और जिस हद तक वो आ गए कि हैंडशेक भी नहीं हो रहा, अपने मुल्क में क्या करेंगे? आईसीसी में बांग्लादेश के खिलाफ जो वोटिंग हुई है उसने पूरे क्रिकेट वर्ल्ड में हलचल मचा दी है, पर सबसे ज्यादा मिर्ची किसको लगी होगी? सोचिए, ऑब्वियसली पाकिस्तान को। वहां के एक्सपर्ट्स और फैंस ऐसे बिहेव कर रहे हैं जैसे बांग्लादेश से ज्यादा नुकसान उनका हो गया हो। पर दोस्तों, इस पूरे ड्रामा के पीछे का असली मास्टरमाइंड कौन है? हिंट दे रहा हूं आपको, वही जो हमेशा विक्टिम कार्ड प्ले करता है। रियलिटी चेक ये है कि बांग्लादेश को इस सिचुएशन में लाने वाला पाकिस्तान ही था। उसकी टॉक्सिक एडवाइस और इंडिया बायकॉट वाली स्कूलिंग की वजह से आज बांग्लादेश T20 वर्ल्ड कप से बाहर होने की कगार पे है। लेकिन देखिए, अपनी गलती रियलाइज करने के बजाय ये लोग दुनिया के सामने इंडिया को गैसलाइट करने की कोशिश कर। ये लोग चाहते हैं कि पूरा वर्ल्ड इंडिया को विलन समझे, पर आईसीसी अब इनका डर्टी गेम अच्छी तरह समझ चुका है। अब पाकिस्तान मीडिया में एक नया ट्रेंड चल रहा है वर्ल्ड कप बायकॉट का। एंड ऑनेस्टली ये सिर्फ एक खाली थ्रेट है। इन्हें पता है कि अगर इन्होंने बायकॉट किया तो आईसीसी इन पर ऐसे हैवी सैंक्शंस लगाएगा कि इनका बच्चा कुचा क्रिकेट बोर्ड भी कोलैप्स हो जाएगा। ये लोग अपनी रेलेवेंसी बचाने के लिए ये सब कर रहे हैं। इनका बड़ा प्लान था कि इंडिया से फाइनल छीनकर श्रीलंका शिफ्ट करवा दें, पर अब वो प्लान भी पूरी तरह खराब हो चुका है। एंड ऑफ द डे ये सब करके ये लोग खुद को ही ग्लोबल स्टेज पर एक्सपोज कर रहे हैं। क्रिकेट स्पोर्ट्समैनशिप का गेम है, कॉन्स्पिरेसी का नहीं। अब ये बताएं, आपको क्या लगता है, पाकिस्तान सच में बायकॉट करने की हिम्मत रखता है या सिर्फ ये एक नया पीआर स्टंट है? अगर ऑस्ट्रेलिया खेल रहा होगा, इंग्लैंड खेल रहा होगा, न्यूजीलैंड खेल रहा होगा, साउथ अफ्रीका खेल रहा होगा, भारत खेल रहा होगा, तो सूरत में वर्ल्ड कप तो हो रहा होगा। हम क्या अपने नाजरीन को महरूम कर दें एक वर्ल्ड कप से? लेकिन आखिरी हद तक जाना चाहिए, उसमें यही होना चाहिए, खेलना है। लेकिन अगर इंडिया पाकिस्तान या बांग्लादेश में पाकिस्तान इंडिया की वजह से वर्ल्ड कप में इतने फाइनेंशियल फवाइद आ रहे हैं, तो पाकिस्तान एक दफा झटका दे सकता है। पाकिस्तान इस जगह मौजूद है कि वो पूरे वर्ल्ड कप को पूरे को हिला के रख सकता है। ये न्यूज अभी बनी है, ये ग्लोबल न्यूज है बांग्लादेश वाली।
जब पाकिस्तान की अगर रिफ्यूज करता है, अगर आखिरी हद तक जाके रिफ्यूज करता है, आप सोचें इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश पूरे वर्ल्ड की कितनी बड़ी एक न्यूज होगी जो कि इंडस्ट्री को, पूरी क्रिकेट इंडस्ट्री को और पॉलिटिकल को हिला के रखती है। करने के लिए जाहिर है जो आईसीसी की का दोगलापन है वो तो आया हो रहा है और बार बार आया होता आया है, मगर पाकिस्तान ने जाहिर है सपोर्ट किया, बाकायदा तौर पर तहरीरी तौर पर सपोर्ट किया, मगर क्या इस हद तक जाना चाहिए कि पाकिस्तान ही वर्ल्ड कप का बायकॉट कर दे, या पाकिस्तान को इस हद तक नहीं जाना चाहिए? पाकिस्तान के लिए आज तक किसी ने नहीं किया ऐसा। जी, पाकिस्तान के लिए इसलिए नहीं हुआ कि हालात ने ऐसे नहीं थे। पहले जो शेख हसीना वाजिद जो गवर्नमेंट थी वो इंडिया की तरफ टिल्ट थी, आपको पता ही होगा। 2024 में उनको हटाया गया, तो एक्साइल की जिंदगी जो गुजार रही है वो इंडिया ही में, और उसके बाद जितने भी वीजा थे उसको सस्पेंशन हुई बांग्लादेश में और इंडिया में। तो ये ज्यादातर पॉलिटिकल ज्यादा है, दिल्ली और ढाका की लड़ाई में बहुत सारी चीजें तबाह हो रही हैं। और उसके बाद जो कुछ हुआ ढाका में और फिर कलकत्ता में KKR ने खिलाने से इनकार कर दिया। और इसको और भी जियो पॉलिटिकली अगर देखा जाए, शाहजेब साहब के अभी इलेक्शन होने जा रहे हैं फरवरी में, अगर तो बांग्लादेश चला जाता है तो बहुत बड़ा टैलेंट इनकी पॉलिटिकल गवर्नमेंट को भी पड़ सकता है। और यहाँ पे अगर देखते हैं वेस्ट बंगाल में भी इलेक्शन है, अब मार्च अप्रैल में ही है, और ये हम बार बार बात कर रहे हैं, ये बहुत ज्यादा पॉलिटिकल है। और पाकिस्तान का स्टांस भी चेंज हुआ है लास्ट 2 ईयर्स के अंदर बांग्लादेश की तरफ, और बांग्लादेश का भी चेंज हुआ है, इसलिए पाकिस्तान की सपोर्ट बहुत ज्यादा बनती है। पाकिस्तान के साथ किसी ने नहीं दिया, सबसे ज्यादा सपोर्ट तो पाकिस्तान ने किया भी है, करना भी चाहिए। जो दोगलापन है आईसीसी का उस पर आवाज भी उठानी चाहिए, उठाई भी है, मगर क्या बायकॉट की हद तक जाना चाहिए? क्योंकि पीसीबी खामोश है इस वक्त। अब बात करते हैं सबसे बड़े सवाल की, अगर ये बायकॉट वाली धमकी सच हो गई तो क्या होगा? ऑनेस्टली पाकिस्तान और बांग्लादेश के लिए एक कैरियर एंडिंग मूव है। आईसीसी के रूल्स अब पहले जैसे नहीं रहे। अगर कोई बोर्ड बड़े टूर्नामेंट को होस्टेज बनाने की कोशिश करता है तो उनके ऊपर फंडिंग कट लगा दिया जाता है। इमेजिन करिए, एक तरफ पीसीबी ऑलरेडी फाइनेंशियल क्राइसिस से गुजर रहा है और ऊपर से आईसीसी की फंडिंग रुक जाए। ये लोग ग्लोबल स्टेज पर अपनी रेलेवेंसी पूरी तरह खो देंगे। इनकी क्रिकेट सीधा पाताल में चली जाएगी। जो फैंस स्टेडियम में अपने स्टार्स को देखना चाहते हैं उनका क्या ये बोर्ड अपने ईगो के लिए फैंस का पैशन सैक्रिफाइस करने को तैयार है? और ये जो श्रीलंका में फाइनल शिफ्ट करने वाला ड्रीम है इनका, वो सिर्फ एक फैंटेसी है। जे शाह के एरा में बीसीसीआई ने दिखा दिया है कि क्रिकेट का सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ है। पाकिस्तानियों को लग रहा था कि वो बांग्लादेश को ढाल बनाकर इंडिया को कॉर्नर कर लेंगे, पर यहाँ तो पासा ही पलट गया। बांग्लादेश का तो पत्ता कट गया है और अब पीसीबी कॉर्नर हो चुकी है और अब पीसीबी की बारी है। आईसीसी अब किसी भी तरह की पॉलिटिकल इंटरफेरेंस को टॉलरेट नहीं करने वाला। उन्हें पता है कि इंडिया में होने वाला वर्ल्ड कप एक कैश काउ है। कोई भी बोर्ड इतना बड़ा रेवेन्यू लॉस अफोर्ड नहीं कर सकता। तो ये जो बॉयकॉट की बातें हैं ना, ये सिर्फ टीआरपी स्टंट है ताकि वहाँ की पब्लिक को लगे कि उनका बोर्ड बहुत बड़ा एक्शन ले रहा है। मेरा तो सिंपल मानना है कि क्रिकेट को पॉलिटिक्स से दूर रखो। जब आप कॉन्स्पिरेसी से रचते हो तो स्पोर्ट्समैनशिप कहीं ना कहीं पीछे छूट जाती है। आज बांग्लादेश के फैंस रो रहे हैं, पर उन्हें ये पूछना चाहिए कि उन्हें ये रास्ते पे भेजने वाला कौन था। वक्त आ गया है कि बोर्ड रियलिटी चेक फेस करें। इंडिया के खिलाफ प्रोपेगेंडा चलाकर आप मैच नहीं जीत सकते, ना ही टूर्नामेंट होस्ट कर सकते हो। आपको ग्राउंड पर परफॉर्म करना होगा और आईसीसी के प्रोटोकॉल्स को रिस्पेक्ट करनी होगी, वरना स्कॉटलैंड जैसी टीम्स तैयार बैठी हैं इतने बड़े प्लेटफॉर्म पर आपको रिप्लेस करने के लिए। क्या आपको लगता है कि 2026 में पाकिस्तान की अकल ठिकाने लग जाएगी या फिर वो बांग्लादेश की तरह आउट हो जाएंगे? मुझे तो लगता है ये सिर्फ एक पीआर एक्सरसाइज है और एंड में ये सब लाइन पे आ जाएंगे। आपको क्या लगता है, क्या इंडिया को इन धमकियों पर रिस्पॉन्ड करना चाहिए या नहीं, या फिर इग्नोर इस ब्लिस वाली पॉलिसी फॉलो करनी चाहिए? नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी राय लिखना मत भूलिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।